आप एजुकेशन वाली चीजों पे ध्यान दीजिए और यहाँ सीखिए। कितनी जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से टारगेट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस निकाला जा सकता है स्टॉक्स का। मजा कीजिए, एंजॉय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों 7 अप्रैल है 2023 और मार्केट बंद है। गुड फ्राइडे है आज, और आप लोगों को गुड फ्राइडे की हार्दिक शुभकामनाएं बताएं। जितने भी मेरे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भाई लोग हैं, सारे लोगों को, और जो भी मानते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बेहतरीन स्टॉक्स आपके लिए लेकर आया हूँ। आप लोगों का पोजीशन है उस स्टॉक्स में, जहां तक मुझे ध्यान आता है। आप में से मैक्सिमम लोग उस स्टॉक को पसंद भी करते होंगे, लेकिन वो स्टॉक्स अपने ऊपरी भाव से काफी ज्यादा गिरा हुआ है, तो लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ा डर भी बना हुआ है कि क्या यहाँ से ये ऊपर जा सकेगा कि नीचे आ पाएगा, पता नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि किस लेवल पे और एक्यूमुलेट करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए, कहाँ एग्जिट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। और दूसरी बात बता दूं कि यहाँ मैं कोई पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ अपना एक व्यू बताऊंगा उस स्टॉक्स पे। पसंद आए तो जरूर फीडबैक करिएगा। बाकी चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं कि आखिर वो कौन सा स्टॉक्स है जिस पर आप पोजीशन बना रखे और वो फिलहाल नीचे जा रहा है। तो देखिए, गर्मी का समय है, और गर्मी हो कि ठंड हो कि कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है IRCTC, यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अब देखिए IRCTC, आप चाहे ट्रेन में सफर करते हैं, भारत का मैक्सिमम मतलब 96% पीपल जो होता है वो ट्रेन में ही सफर करता होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये सुलभ कहते हैं ना, जैसे शौचालय होता है सुलभ शौचालय, तो ये सुलभ यातायात व्यवस्था है ना। तो बिल्कुल IRCTC से सारे लोग वाकिफ है। पहली बात, क्योंकि अगर आप टिकट किसी भी वेबसाइट से कटाइए, लेकिन आपको अंततः ID पासवर्ड तो IRCTC का ही मांगा जाता है। ये आप ध्यान देखते होंगे, चाहे आप किसी से कटाइए, है ना, किसी भी वेबसाइट से टिकट, लास्ट में पूछेगा भाई IRCTC का ID पासवर्ड बताओ। तो ये एक जबरदस्त कंपनी है इंडियन गवर्नमेंट की। मुझे ये बेहतरीन कंपनी लगती है। देखिए, भारत सरकार की बहुत ऐसी कम कंपनियां जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ, उसमें एक ये है IRCTC, जो बहुत पसंद है। बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है IRCTC। अब देखिए IRCTC का चूंकि 6000 तक का भाव गया हुआ था, वहां से स्प्लिट हुआ है। तो अगर 6000 के हिसाब से देखा जाए तो स्प्लिट होने के बाद 1276-77 के आसपास में ये स्प्लिट हुआ, और अभी वहां से जो करेक्शन किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप वहां से देखिए ये करेक्शन कितना परसेंट का किया है, 56%। आधा खत्म, आधा डाउन हो गया। यानी कि देखिए यहाँ पे 1200 रुपए का माल कितने में मिल रहा है, मात्र 600 रुपए पे मिल रहा है, मात्र 600 रुपए में मिल रहा है। आप मॉल में जाते हैं कि जब मॉल में सेल लगेगा तो हम जाएंगे 2 टी-शर्ट ले आएंगे उठा के 1 टी-शर्ट के भाव में, है ना, क्योंकि ऑफ सीजन हो जाएगा, ऑफ सीजन में भाव गिर जाएगा। तो मॉल जाते हैं इसी वजह से जब सेल लगता है। यहाँ जस्ट लाइक सेल लगा हुआ है, आप देखिए यहाँ पे जस्ट लाइक सेल लगा है। लेकिन क्या अभी ले लेना उचित है, ये इस बात क्या है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना। जब मैंने ये बॉक्स ड्रॉ किया तो आपने क्या क्या देखा इस बॉक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको खुद से एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपको कुछ सिखा नहीं सकता है, समय के साथ आप सीख जाएंगे। एक लाइन को इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, लाइन खेलिए, जैसे बच्चे को ड्राइंग कराते हैं, बिल्कुल वैसे आपको लाइन खेलना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया इस चार्ट पर। क्यों ड्रॉ कर दिया, कहां से ड्रॉ कर दिया, सिंपल उस जगह से ड्रॉ किया जहां से ये नीचे जाने को बिल्कुल भी तैयार ये बंदा नहीं हो रहा ना। देख रहे हैं, यहाँ से उछल के भाग गया, ऊपर नहीं गया, ऊपर नीचे कह रहा मुझे यहाँ से जाना। तो इस प्राइस को आप पकड़ लीजिए, 550 रुपए का राउंड नंबर का प्राइस पकड़ के चलते हैं। कितने का प्राइस पकड़ेंगे राउंड नंबर का, फिर से बोलिए कितने का। तो एक एरिया आ गया बाउंस, इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं बाउंस एरिया। ये क्या लिख दिया, बाउंस एरिया, या आप समझने के लिए लिख दीजिए प्राइस, बाउंस प्राइस। ये वो प्राइस है, ये वो एरिया है जहां से ये बाउंस कर जाता है। एक चीज आपके दिमाग में आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर आप थोड़ा स्पीच और आगे आते हैं तो रिसेंटली
अप्रैल मंथ में, मार्च से अप्रैल में अभी जो चल रहा है मंथ, यहाँ पे आके क्लेम किया इस प्राइस को, तो ये फिर से इस प्राइस को क्या कहता है, साबित कर रहा है कि ये हमारा एरिया है जहां से ये बाउंस कर जाता है। दो बातें आपके समझ में आ गया कि 550 वो एरिया है। देखिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप एनालिसिस करें पॉइंट बाय पॉइंट तो आपको समझ में आता चला जाएगा। और इतने आसान शब्द में मैं सिखा रहा हूँ, पसंद आए तो जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरा लैंग्वेज ही इतना आसान होता है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान तरीके से। तो बाउंस एरिया आपको मिल गया कि 550 होता है, ठीक है। इस एरिया के नीचे ये नहीं जाने को तैयार हो रहा है, ये कह रहा है कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम जब भी राम के पास जाते हैं मेरा बहुत स्वागत करता है, तो ये स्वागत कर रहा है, कह रहा है आओ, ठीक है। तो इसी तरह से ये ऊपर चला जाता है, यहां से ऊपर चला गया। अब ये ऊपर जब जाता है तो इसको एक रिजेक्शन पॉइंट भी मिल जाता है जो दुश्मन है इसका, और उस पॉइंट का प्राइस आता है 775 रुपए के आसपास में, देख सकते हैं 775 एकदम। ये अभी रिसेंटली वही गया हुआ है, यहाँ से पहला बार जब बाउंस करके गया था वहां, लेकिन उसके पहले भी एक प्राइस आया था जिसके ऊपर ये जाने की कोशिश किया था, नहीं जा पाया था। तो इस प्राइस का भाव कितना गया, 750 रुपए। तो हमें फिर से कुछ चीजें मिल गया, हमारे सामने में फिर से कुछ चीजें आया कि ये रिजेक्शन एरिया है। ये क्या है, रिजेक्शन, ये बाउंस को कहते हैं पुल बैक, रिजेक्शन लिख देता हूं, ये रिजेक्शन एरिया है। देखिए ये रिजेक्शन एरिया कितना का प्राइस आ रहा है, तो भाई 750 का आ गया, ठीक है 750, ओके। तो यहाँ पे भी हमने कुछ पॉइंट नोट कर दिए। फिर हम क्या देख रहे हैं कि एक रिजेक्शन तो ये है, फिर इस रिजेक्शन के बाद एक और रिजेक्शन प्राइस आता है जो 775 रुपए का आता है, तो यहाँ पे मेंटेन कर लीजिए 775। तो आपको कुछ कुछ प्राइस मिल गया सामने में, सब कुछ देखिए क्लियर होता जा रहा होगा। अब दिमाग में आ रहा है कि भाई ये तो सही है, ये तो सही है, लेकिन हम एंट्री कहाँ करें, इतना बकवास कर रहे जा रहा है, एंट्री पॉइंट बता ही नहीं रहा है। हाँ, अब आपको ये समझना है कि एंट्री पहले मैं बताऊंगा कब नहीं करना है। अगर आपने ले रखा है तो वेल एंड गुड, नहीं लिया है तो अभी लेने की जरूरत भी नहीं है। तो कब लेना है वो बताऊंगा, कब नहीं लेना है। तो अगर आपका ये स्टॉक IRCTC 550 के नीचे निकल जाता है तो आपको लेने का जरूरत नहीं है, सीधा गप है। अगर ये 550 के बिलो ट्रेड करने लग जाता है तो आपको एवॉइड कर जाना है। क्यों एवॉइड कर जाना है, क्योंकि ये आपका एक बाउंस एरिया था जहां से ये बाउंस करता था, यानी कि दोस्त था। अब इस दोस्त को ये मार के अगर नीचे चला जाएगा, उस दोस्त से वो झगड़ा कर लेगा, तो ये दोस्त तो इसका दुश्मन बन जाएगा ना, फिर इसको ऊपर जाने देगा क्या। फिर से समझिए, ये अभी क्या है, फ्रेंड है, ये प्राइस क्या है, अभी फ्रेंड है। अब ये जो फ्रेंड है, अब ये अगर इसके नीचे ये सस्टेन करने लग जाएगा तो ये फ्रेंड इसका दुश्मन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। तो इस तरह ये नीचे आ जाएगा। तो जब ये दुश्मन बन जाएगा, एनेमी बन जाएगा, तो इसको ऊपर जाने देगा क्या, नहीं जाने देगा ना, इसको ये नीचे ही रखे रहेगा, ऐसे ऐसे कराते रहेगा। इसका मतलब जब ये 550 के नीचे आ जाए तब आपको एंट्री नहीं करना है, एवॉइड कर देना है। अगर ले रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले ले रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर लेना चाहते हो तो अगर 550 के नीचे आ जाए तो बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है, पहला बात यह। तब अगर ये 550 के नीचे आ जाता है, इन केस अगर ये 550 के नीचे आ जाता है, तब ये कहां पे जाएगा, कहां तक जा सकता है, फिर सवाल ये आएगा। तब यहां पर फिर आपको एक नजर आएगा कि यहां पर पीछे हिस्ट्री में अगस्त 2021 में ये एरिया आ रहा था जहां पे ये काफी देर तक समय बिताने की कोशिश कर रहा था, और उस प्राइस का भाव आ रहा था लगभग अगर आप देखा जाए तो उस प्राइस का भाव आ रहा था 500 रुपए, और उसके पहले आ रहा था 520 रुपए। तो ये दो प्राइस जहां पर वो जाने का कोशिश कर सकता है, ये दो एरिया है जहां पर ये आने का कोशिश कर सकता है। ये कंसोलिडेशन एरिया होगा, यानी कि इसका एक पुराना दोस्त यहाँ पे बैठा हुआ है। ये दोस्त दुश्मन बन गया, लेकिन ये दोस्त तो बोल रहा है कि नहीं, हम तुम्हारा दोस्त अभी बने रहेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ओल्ड फ्रेंड। क्या लिखूंगा, ओल्ड फ्रेंड। ये ओल्ड फ्रेंड है, तो ओल्ड फ्रेंड दो चार गो है इसके पास। कितना कितना है, 500 से लेके 520 तक इसका फ्रेंड है बैठा हुआ। 500 है, 505 है, 510 है, 515 है, 520। ये कह रहा है कि तुम आओ ना मेरे पास, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे। इसका मतलब क्या है कि ये स्टॉक जब ये नीचे आएगा, इस 550 से दुश्मनी करते हुए नीचे ट्रेड करने लगेगा, तो यहाँ पर आके ये घूमना शुरू कर देगा, इस तरह से कंसोलिडेट करना शुरू कर देगा, और फिर धीरे धीरे ये बाउंस करा सकता है। तो आपको एक ये एरिया बनेगा जहां पे आपको एंट्री बन सकता है, फिर इस जगह पे आपकी एंट्री बनेगी। तो देखा कितना
आसान हो गया समझने में कि कहां पे आपको एंट्री लेना है, उस एरिया पर अगर मिलता है तो, यानी बाय ऑन डिप करेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया। अगर यहां पर एंट्री ले लिया तो मैं पहले ही बता दूं कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म भी रखना चाहें तो आप पीछे थोड़ा स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश कर सकते हैं। 460 से 480 रुपए तक का एक स्टॉप लॉस लेके आप चल सकते हैं, यानी कि एसएल जिसको बोलते हैं, आप वो लेके चल सकते हैं। इस कंडीशन में अगर ये 500 से 520 पर आपने लिया है तो जैसे लिया तो फिर यहां से ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपका यहाँ पे टारगेट बन जाएगा 560 रुपए का। कितने का टारगेट बन जाएगा? 560 रुपए का। कितने का टारगेट बन जाएगा? 560 रुपए का। ये एक टारगेट बन जाएगा, 560 नहीं बल्कि एक्चुअली ये 550 वाला ये टारगेट बनेगा। ठीक है, इसको मैं मॉडिफाई कर देता, 550 550 का टारगेट बन जाएगा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पे भी आपका ये जो पुराना दोस्त था वो बाउंस एरिया 500, अब वो दुश्मन बन गया, एनिमी बन गया, तो वो रोकने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं सेकेंड सिनेरियो क्या होगा कि ये नीचे नहीं आ सकता है। मान लीजिए ये नीचे नहीं आया और इसी एरिया से, फिर से देखते जाएंगे, इसी एरिया से ये ऊपर की साइड में भाग गया। मान लीजिए नहीं आया, ठीक है, यहां पे ये नहीं आया, यहां पे ये नीचे में नहीं आया, इस एरिया पर ये नहीं आया, तो नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, या अब आ गया। तो इस एरिया पे ये वापस नहीं आएगा, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं है, तो हो सकता है ये यहीं से घूम जाए, है ना। ये नीचे आ रहा है, ऐसे कहेगा कि नहीं भैया हमको नीचे नहीं आना है, हम यहीं से घूम जाते हैं। ठीक है, हम यहीं से घूम, चलो घूम गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये यहीं से बाउंस कर जाता है तब उस कंडीशन में आपका जो एंट्री पॉइंट बनता है, एंट्री पॉइंट यानी आप जहां पे एंट्री करेंगे वो होगा 580 के ऊपर। कितना के ऊपर? 580 के ऊपर आपकी एंट्री प्राइस बनेगी। कितना के ऊपर बनेगा? 580 के ऊपर आपका एंट्री प्राइस बनेगा। और इस कंडीशन में स्टॉप लॉस, यही जो पुराना वाला दोस्त है, वो एरिया आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 550 रुपए वाला। क्लियर हो गया ना? बहुत देख रहे कितना आसान तरीके से होगा। और उसके बाद जो आपके टारगेट खुलेंगे वो ऊपर आप आराम से ले सकते हैं। यहां तक से आने का कोशिश करेगा, 620 रुपए तक जा सकता है, 660 रुपए तक भी जा सकता है ये स्टॉक। अगर ये यहां पर से एंट्री बनता है और बाउंस करता है तो आराम से 620, 660, 650 तक आराम से क्लेम कर लेगा। तो मेरा मकसद सिखाने का ये था आपको कि किस तरह से आप किसी भी स्टॉक्स को एनालाइज कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक्स को एंट्री पॉइंट निकाल सकते हैं, स्टॉप लॉस निकाल सकते हैं, टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये छोटा सा कोशिश था दोस्तों। अगर ये कोशिश मेरा पसंद आता है, मैं बार बार डालता रहता हूँ अपने चैनल पे ऐसे वीडियो, हालांकि एजुकेशन वाला वीडियो होता है इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ जैकपॉट जैसा वर्ड मैं यूज नहीं करता, इसके वजह से भी ऐसी चीजें हो जाती है। तो आप एजुकेशन वाली चीजों पे ध्यान दीजिए और यहाँ सीखिए। कितनी जबरदस्त तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूं कि किस तरह से टारगेट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस निकाला जा सकता है स्टॉक्स का। मजा कीजिए, एंजॉय करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।